जय हिंद साथियों। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही नॉलेजफुल आज का ये वीडियो है। हमारे एक व्यूअर का कमेंट में ये कहना था कि सर हमारा एज 22 साल का एज है और हम 1500 रुपया महीने का SIP कर सकते हैं और 30 से 35 साल हमको SIP करना है। हमको फ़ंड बताइए कि कौन सा फ़ंड लें ताकि 30-35 साल हम SIP कर सकें और प्लस 10% का सालाना हम स्टेप अप SIP करेंगे हर साल। बहुत सारे नए लोग, नए लड़के, कुछ लोग गरीब होते हैं, कम कमाते हैं, लेकिन सोचते हैं कुछ ना कुछ सेविंग करें ताकि उनके जैसा उनका परिवार या उनका बच्चा बच्ची वाइफ उनके जैसा काम न करें, उनके जैसा मेहनत न करें। आज के समय में गरीब बच्चे बहुत लोग सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। अमीर तो अमीर है भाई, नेता का लड़का बाहर पढ़ेगा, काम नहीं करेगा, विदेशों में पढ़ेगा, बड़े बड़े स्टार का लड़का विदेश में पढ़ेगा, बड़े बड़े मंत्री का लड़का विदेश में पढ़ेगा। गरीब बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा? गरीब बच्चा तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा और सरकारी स्कूल में पढ़ के भी क्या करेगा? बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं यूट्यूब पे, कितना कोई बताए। लेकिन देखिए, अगर कोई गरीब बच्चा, गरीब भाई अगर 20-22 साल के एज में म्यूचुअल फंड के बारे में समझ गया कि 100 रुपया से भी बहुत कुछ हो सकता है, 500 से भी हो सकता है, करोड़ों रुपया बन सकता है, 100, 200, 500 से, तो वो आगे जा सकता है। एक संकल्प लेके वो काम करेगा तो आगे बढ़ सकता है। और मात्र थोड़ा सा ही तो करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो सकता है। इस वीडियो में आप देखेंगे, ये वीडियो जानकारी के लिए वीडियो है, एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके एक सहयोग से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और चैनल भी ग्रोथ होगा आपके सहयोग से। तो देखिए, हम लोग भी बहुत गरीब परिवार से हम लोग भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक यूट्यूब चैनल है तो जानकारी है तो बता दे रहे हैं, तो इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में हम आपको नंबर भी देंगे, उस नंबर पे आप चाहें तो संडे के दिन सुबह 9 बजे से और 12 बजे के बीच में आप चाहें तो व्हाट्सएप माध्यम से आप कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो यूट्यूब पे बताना वर्जित होता है, यानी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। तो आप समझेंगे कि अगर 22 साल का एज है और इन्वेस्टमेंट करने का टाइम 30 से 35 साल टाइम है, यानी साल है, 1500 का SIP और स्टेप अप 10% करेंगे तो 30 और 35 साल में कितना पैसा हो सकता है। और ये डाटा के हिसाब से हम आप लोगों को ये बताएंगे, कुछ ये नहीं कि आलतू फालतू बताया जाए। वैसे तो आप जानते हैं कि ये एजुकेशनल वीडियो है तो बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं और अनाप शनाप अभार कभार जो नाच गाना का वीडियो होगा, हंसी मजाक का वीडियो होगा, ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो जानकारी का चीज़ है वो समझते हैं ये जल्दी ग्रहण नहीं होगा और जो खराब गंदा चीज़ है वो जल्दी ग्रहण हो जाता है, आप जानते हैं। तो आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मात्र मेरे भाई साहब को 1500 का SIP करना है और जो भी कमाते हो 10,000, 12,000, 15,000, गरीब आदमी तो इससे अधिक नहीं कमा पाएगा भाई। अगर 12,000, 15,000 अगर कोई कमा रहा है तो गरीब आदमी ही कमा रहा है। सबसे मारा गया गुजरा 2 ही आदमी हैं, या गरीब आदमी या किसान आदमी, और सब लोग तो खुशहाल हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इस फंड में अभियम है 72,673 करोड़ रुपया। लॉन्च डेट, ये फंड 5/9/2010 से ये फंड चालू हुआ था, यानी 16 साल इस फंड को, 2-3 महीना में 16 साल इस फंड को हो जाएगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को चलते हुए। 30 साल का SIP करना है, 35 साल का SIP करना है, तब हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बता रहे हैं। होल्डिंग की बात करें, ये 250 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करता है, यानी जितना इसका बेंचमार्क है, बेंचमार्क में ही पूरा ये इन्वेस्टमेंट कर देता है। 250 इसका बेंचमार्क होता है, स्मॉल कैप 250 TRI, तो पूरा कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये फंड जो है वोलेटाइल थोड़ा कम होता है और सब फंडों की अपेक्षा, क्योंकि जब ये स्टॉक 250 कंपनी का स्टॉक है तो 250 कंपनी कोई गिरेगा कोई चढ़ेगा, मान लीजिए आधा कंपनी चढ़ गई, आधा कंपनी गिर गई, उसमें से 2-4, तो ये थोड़ा कम गिरेगा, ये भी होता है। आप देखेंगे कि 15 साल ही मानते हैं कि इस फंड को हुआ चलते हुए। 1,000 रुपये महीना 15 साल 1,80,000 जाता है, 15 साल में 1,80,000 और 22.48% के रिटर्न से 11,71,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है। तो 1,000 का तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप समझ लीजिए या SBI स्मॉल कैप समझ लीजिए, दोनों में से कोई एक फंड आप देख सकते हैं। वैसे निप्पॉन ही अच्छा इस समय चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रहा है। बंधन स्मॉल कैप में 500 रुपया, क्योंकि 1500 रुपया का ही SIP करना है। अगर किसी को 2,000 का भी करना है तो अभी चाहे तो 1,000 का इसमें, 1,000 का उसमें आराम से कर सकता है, सोच समझ के। ये मार्केट में पैसा जाता है, आपका पैसा कुछ समय के लिए कम भी हो सकता है, रिटर्न इसका फिक्स नहीं होता है, रिटर्न का आपको कोई गारंटी इसमें नहीं होती है। 2-4 साल के लिए, आगे तो जो देगा वो आप देख ही रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप, इस फंड में अभियम है 25,346 करोड़ रुपया। लॉन्च डेट 8/2/2020 से ये फंड चालू हुआ था, यानी 6 साल से ऊपर हो गया इस फंड को चलते हुए। होल्डिंग की बात करें, 251 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करता है। इसीलिए ये फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लगभग एक ही जैसे फंड क्रिएट करते हैं, क्योंकि
50 कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट है, 251 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट है, तो कुछ कुछ मिलती जुलती कंपनी भी होती हैं, ओवरलैपिंग भी इसमें होगा। अब ये समझ लेते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग से क्या करना है, फंड मैनेजर तो चेंज करता रहता है, आज ओवरलैपिंग कुछ दिखेगा, फिर फंड मैनेजर दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका फंड मैनेजर दूसरे कंपनी में, कंपनी कितना है 500 कंपनी इंडेक्स में आती हैं, टॉप की 500 कंपनी, उसी में से 250 कंपनी ये इन्वेस्टमेंट किया ही है, और 250 कंपनी वो इन्वेस्टमेंट किया ही है, तो कंपनी बचा कहाँ से? तो लगभग मिलते जुलते स्टॉक मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे 500 रुपया महीना 6 साल में 36,000 जाता है, और 23.03% की रिटर्न से अभी मार्केट डाउन है, तो 77,000 ये बना के दे चुका है। मात्र 500 रुपया से 77,000 6 साल में आप देखेंगे कि डबल ये करके दे चुका है 6 साल में। अब ये समझते हैं स्मॉल कैप में तो ज़्यादा पुराने फंड नहीं है, लगभग 15-20 साल पुराने ही फंड हैं। बहुत ही पुराना फंड है क्वांट स्मॉल कैप, भले ही आगे कुछ और नाम हो, लेकिन इस समय इसका क्वांट स्मॉल कैप नाम है। तो 25 साल का ही एनुअल रिटर्न हमने इसको निकाला है, तो आप देखेंगे कि 25 साल में ये 15.69% का रिटर्न दिया है 25 साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो 1500 रुपया महीना 30 साल कोई करता है, 1500 रुपया महीना 30 साल, तो 5,40,000 जाता है। और 15% का अगर एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए, ये 0.69% अगर छोड़ भी देते हैं, और 15% का अगर एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए, क्योंकि लंबा समय होता है, तो 1 करोड़ रुपया ये होता है। मात्र 1500 के SIP से 30 साल में 15% से 1 करोड़ रुपया 5,40,000 ही जाता है। अगर 1500 रुपया महीना 35 साल करता है, ये तो 30 साल हो गया, अगर 35 साल करता है कोई तो 6,30,000 जाता है, और 15% का रिटर्न इसको भी अगर माना जाए तो 2 करोड़ 22 लाख ही होता है। अब आप जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्त मित्र, 1500 रुपया से महीना से 30 साल में 1 करोड़ यहाँ आप देख सकते हैं, और 1500 रुपया महीना 35 साल में 2 करोड़ यहाँ देख सकते हैं। आपको 30 साल लग गया 1 करोड़ बनाने में 15% से, और 1500 रुपया के SIP से, लेकिन 5 साल यहाँ दे दिए और 5 साल दे दिए, और मात्र पैसा इसमें कितना गया, अगर 60,000 इसमें कम माना जाए और 30,000 इसको माना जाए, तो लगभग 90,000 ही अधिक जा रहा है, यानी 5 साल में 90,000 ही आपका बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ आके आपका 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में आप पैसा कम दीजिए, आप समय दीजिए। अगर आप ये 1500 का SIP कर रहे हैं, यहाँ 1,000 का ही SIP अगर करते हैं और 40 साल कर जाते हैं, वो भी यहाँ आ सकता है। अब आगे समझते हैं। देखिए, 10% बढ़ाने में कोई खास लाभ नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप 1500 के SIP किए, 10% अगर बढ़ा रहे हैं, तो 1,600 का अगले साल SIP करेंगे, उसके अगले साल 1700-1800 का SIP करेंगे, यही करेंगे। लेकिन इससे कोई खास लाभ नहीं होगा। हर साल 10% बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है। फायदा कब होगा? आप टॉपअप करेंगे। सोचिए, अगर साल का आप 5,000 ही टॉपअप कर रहे हैं, मार्केट अगर गिर जा रहा है 15%, 20% यदि मार्केट गिर जा रहा है, उसी समय 5,000 रुपये आप टॉपअप कर दीजिए। ये 10% बढ़ाने के बजाय उसी समय 5,000 टॉपअप कर दीजिए। किसी साल मार्केट नहीं गिरा, आप टॉपअप मत कीजिए, फिर उसके बाद उसके अगले साल तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि मार्केट का स्वभाव है कि ये गिरना चढ़ना इसका लगा रहता है। तो उस साल 10,000 का आप टॉपअप कर दीजिएगा। तो टॉपअप कीजिए, स्टेपअप का आप करेंगे, 10% बढ़ाते रहेंगे तो कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। अब ये समझते हैं, इन्होंने ये कमेंट में कहा है कि 10% का स्टेपअप करेंगे, यानी बढ़ाते रहेंगे हर साल। तो 10% का बढ़ाना नहीं है, वो तो एक कैलकुलेशन आता है, 10% का लोग बढ़ा के दिखाते हैं। आपको 10% का टॉपअप करना है, वो भी कब? जब मार्केट गिरे तब। 10%, 15% मार्केट गिर जाए, उस समय जो भी आपके पास अमाउंट हो, 2,000, 4,000, 1,000, 5,000, आप उसमें टॉपअप कर दीजिए। बस यही करना है। आप बढ़ाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। 35 साल कोई कर देता है, 5,000 का टॉपअप करते जाता है हर साल, बस 1,75,000 जाता है। इससे 25,000 ही अधिक जाएगा 35 साल। 50,66,000 होता है 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से। अब सोचिए, यहाँ 25,000 गया, यहाँ आपको कितना मिला? 50 लाख, यानी 25 लाख को आपको फायदा हुआ। यहाँ आपका गया 25,000, यहाँ आपका फायदा हुआ 25 लाख, लेकिन 35 साल में आपको फायदा हुआ। वही चीज यहाँ आप देख सकते हैं कि मात्र 5,000 साल का 30 साल आप टॉपअप करते रहे, मार्केट जब भी गिरे आप टॉपअप करते रहे। अगर 15% का ही ग्रोथ हुआ तो 24,99,000 ये होता है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक समझने के लिए, ताकि समझ में आ जाए। आपने 1,500 रुपये का SIP किया 30 साल, तो मानते हैं कि 1 करोड़ हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर 35 साल करते हैं 1,500 का SIP, तो यहाँ कितना हुआ? 2 करोड़ 20 लाख ही मान रहे हैं, 2 करोड़ 22 लाख हो गया, 2 करोड़ 20 लाख ही मान रहे हैं 15% के एक्सपेक्ट रिटर्न से। अगर आप 5,000 का पर साल का आप टॉपअप करते रहे, तो 25 लाख अगर इसको मानते हैं और 1 करोड़ इसको मानते हैं, तो 1 करोड़ 25 लाख ये होता है। दोनों मिला के 1 करोड़ 25 लाख। 1,500 रुपया पर महीने का SIP और 5,000 पर साल का टॉपअप का आप देख सकते हैं 1 करोड़ 25 लाख। ये एक कैलकुलेशन है समझने के लिए। अगर सोचिए कोई 1,500 रुपया महीना 35 साल का SIP करता है,
तो 6,30,000 हो जाता है, 2,20,00,000 हम मानते हैं, 2,22,00,000 होता है 15% से, तो 2,20,00,000 ही अगर माना जाए, और ये 50,00,000 इसको अगर माना जाए, ये 5,000 पर साल का 35 साल में, तो 2,70,00,000 होता है, क्योंकि 2,20,00,000 और 50,00,000, 2,70,00,000। तो इस तरह से आप चाहें तो कम पैसे से लंबा समय में, आपके पास समय है, आपके पास एज है, तो पैसा कम देना है, और इससे आपका गरीबी दूर हो जाएगा, क्योंकि कोई देने वाला आपको नहीं होगा। आप स्वयं कमाएंगे, स्वयं खाएंगे, कोई आपको देगा नहीं। हाथ पसार के भी मांगेंगे तो कोई नहीं देगा, आज का समय वो चल रहा है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अब आपका पैसा कितना जा रहा है, सोचिए, 1,500 रुपये महीना और 5,000 रुपया साल का, 30 साल में पैसा कितना जा रहा है, 6,90,000 ही जा रहा है। और 6,90,000 का पैसा 1,25,00,000 15% के कैलकुलेशन से, अगर आप 35 साल कर देते हैं, 1,500 रुपया महीना और 5,000 पर साल का टॉपअप यदि करते हैं, तो 2,70,00,000। पैसा कितना जाता है, 8,05,000। आप यहाँ देख सकते हैं, यही हमने जोड़ के रखा हुआ है। ये 5,40,000 और 1,50,000, तो 5,40,000 1,50,000 आप जोड़ेंगे तो 6,90,000, और 6,30,000 और 1,75,000, ये दोनों जोड़ेंगे तो 8,05,000। तो मात्र 8,05,000 ही गया, और धीरे धीरे गया। 1,500 रुपया महीना मतलब 50 रुपया रोज का, उतना लोग गुटखा, चाय, पानी, तमाम तरीका का इधर उधर लोग फेंक देते हैं, सुट्टा में उतना उड़ा देते हैं, पान गुटखा में उतना उड़ा देते हैं। 50 रुपया रोज का है भाई, और कुछ नहीं है। तो देखिए, अगर किसी भाई, किसी हमारे दोस्त को, किसी व्यूअर को एकदम नए हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, A to Z, अगर कुछ जानना चाहते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पे बताना अनिवार्य नहीं होता है, गाइडलाइन के खिलाफ होता है। अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संडे के दिन 9 से और 12 बजे के बीच में सुबह में 63 93 93 82 92 पे आप संडे के दिन कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं व्हाट्सएप माध्यम से। सुबह में 9 बजे से और 12 बजे के बीच में, मात्र 3 घंटा। तो इस तरह से कोई भी चाहे तो कम पैसे से SIP चालू करके लंबा समय जा सकता है, भले ही कम कमा रहा हो, एज कम है, समय है उसके पास, तो 55-60 साल होते होते बहुत कुछ कर सकता है अपने लाइफ में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो जानकारी के लिए वीडियो था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए।